पैनल से ही होगी। ये 2006 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। यूपीएससी ने झारखंड सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया को अस्वीकार कर दिया। जो सरकार ने उस समय प्रक्रिया जो भेजा है उसको अस्वीकार कर दिया और इसमें भाग लेने से, यानी ये जो कमेटी में भी भाग लेने से उन्होंने मना कर दिया। फिर भी हेमंत सोरेन सरकार ने यूपीएससी को दरकिनार कर अपनी मनमर्जी से अनुराग गुप्ता को डीजीपी बना दिया, जबकि यूपीएससी की अनुशंसित सूची में नहीं थे। जिनको बनाया है उनका यूपीएससी का जो अनुशंसित सूची है उसमें उनका कोई नाम नहीं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को क्यों नहीं माना? जैसे 7 जनवरी 25 को सरकार ने एक अवैध अधिसूचना जारी की, जो वो भी कोई वैध नहीं था, जिसमें यूपीएससी की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब तक राज्य सरकार कोई नया कानून नहीं बनाती तब तक यूपीएससी की प्रक्रिया के अनुसार ही नियुक्ति होगी। यह स्पष्ट है, ये समझने वाली बात है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई राज्य सरकार जब तक कोई नए कानून नहीं बनाती तो ये नया कानून बना सकता था, लेकिन इन्होंने इससे भी बाएं, किसको क्या कहते हैं, कन्नी काट करके किनारे निकल गए, यानी उसके अनुसार जो नियुक्ति होना था उसको इन्होंने किया। फिर भी राज्य सरकार ने इस बार ध्यान नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। अब हम सरकार से सवाल पूछना चाहेंगे, क्या हेमंत सोरेन खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझते हैं? क्या झारखंड सरकार एक विवादास्पद दागदार अधिकारी को बचाने के लिए कानून तोड़ रही है? आप सबको पता है कि चुनाव में गड़बड़ी के कारण 2 साल तक उस अफसर निलंबित रहे। निलंबन समाप्त हुआ, इसके बाद जब उनको डीजीपी बनाया तो पिछले चुनाव में भी आप सबको पता है उनको चुनाव कार्यों से बाहर रखा गया था। जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ फिर से उनको पदस्थापित किया। यूपीएससी ने जब इस प्रक्रिया को नकार दिया तब भी सरकार ने इस पर आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे की? कार्यकारी आदेश और अधिनियम का अंतर नहीं पता, क्योंकि ये क्या हेमंत सोरेन सरकार को कार्यकारी आदेश, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और अधिनियम एक्ट में अंतर का पता नहीं है। यानी इनको बताना चाहिए। सरकार ने 2025 में एक नियमावली बना दी, लेकिन इसके लिए कोई अधिनियम एक्ट पारित नहीं। कोई भी नियमावली बनता है तो उससे पहले एक्ट बनता है, एक्ट बनने के बाद नियमावली बनती है, लेकिन यहाँ इन्होंने एक्ट नहीं बनाया। विदाउट एक्ट के ही, बिना कानून के ही उन्होंने नियमावली बना दी। कोई भी सरकार सिर्फ एक कार्यकारी आदेश से अधिनियम नहीं बना सकती। अगर अधिनियम ही पारित नहीं हुआ तो नियम कैसे बन गए? यह पूरी प्रक्रिया जानबूझकर लागू की गई थी। यानी एक प्रकार से कहें तो पूरी प्रक्रिया ही अनवैलिड है। भाई आपने जब कोई एक्ट नहीं बनाया तो आप नियमावली कैसे बना सकते? अब हम सवाल पूछना चाहते हैं कि राज्य सरकार ने 2025 की नियमावली को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने की कोशिश क्यों और कैसे की? क्या झारखंड सरकार बता सकती इससे पहले कौन सा कानून भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया था? राज्य सरकार के अधिकारियों ने इस अवैध प्रक्रिया को कैसे अनुमति दी? आश्चर्य है, जिसके बैठक में, कमेटी के बैठक में चीफ सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी है, रिटायर हाईकोर्ट के जज हैं, और इसके बाद इस प्रकार के निर्णय को किया गया और इसको आगे बढ़ाया गया। हम तो चाहेंगे हाईकोर्ट से भी कि भाई इसको सो मोटो संज्ञान लेना चाहिए, और फिर इस प्रकार की जो जजेज होते हैं उनको सरकार के भिन्न भिन्न लाभकारी पदों में पदस्थापित किया जाता है। भाई ऐसे लोगों को तो पदस्थापित नहीं करना चाहिए जो कभी, जब इनके इंटीग्रिटी पर ही शक है, जब इतने अच्छे बड़े लोग बैठे हुए, चीफ सेक्रेटरी है साहब, और उसके बाद ये कैसे इस प्रकार के असंवैधानिक लोग काम करते, इसका जवाब तो सरकार को देना होगा। हेमंत सोरेन की दोहरी नीति आपने देखा होगा पिछले दिनों, एक तरफ निर्दोष बनने की नाटक, दूसरी तरफ कोर्ट के आदेशों का अवहेलना। जब पिछले दिनों आप सबने देखा इनको जमानत हुआ तो कितना इन्होंने नाटक किया और
है कि और वहीं दूसरी तरफ कोर्ट की उन्होंने उल्लंघन कर हाई कोर्ट की टिप्पणियों का सहारा लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की आड़ से लिया। हेमंत सोरेन घूम घूम कर हाईकोर्ट की टिप्पणियों का इस्तेमाल कर खुद को निर्दोष साबित करने का प्रयास किया है, लेकिन जब बात सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने की आती है तो वही खुलेआम उसे तोड़ते हैं। हम सवाल पूछना चाहते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी पैनल से नियुक्ति का आदेश दिया तो उसे क्यों नजरअंदाज किया गया, बताना चाहिए इनको। हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया जाता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया जाता है? क्या यह नहीं दिखाता कि यह सरकार संविधान और कानून को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है? झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व जज की भूमिका और न्यायपालिका पर हमला। क्या न्यायपालिका को कमजोर करने की साजिश? झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश इस पूरी प्रक्रिया में सरकार के साथ शामिल बताए जा रहे हैं। अगर पूर्व न्यायाधीश खुद राज्य सरकार के इस अवैध कार्य में शामिल हो जाएंगे तो न्यायपालिका की निष्पक्षता पर क्या असर पड़ेगा? बीजेपी मांग करती है कि झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस मामले का स्वतः संज्ञान ले और इसकी जनहित याचिका रूप में सुनवाई करे। हम यह भी मांग करते हैं कि झारखंड सरकार ऐसे पूर्व न्यायाधीशों को किसी भी सरकारी पद पर नियुक्त न करे। हम सवाल पूछना चाहते हैं, क्या यह न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश है? पूर्व न्यायाधीश की भूमिका की जांच कौन करेगा? कानून का मजाक अनुराग गुप्ता का रिकॉर्ड। झारखंड का सबसे विवादास्पद आईपीएस ऑफिसर डीजीपी बना।